हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी लाइव क्लासरूम में से सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन है। ये सेट ऑफ वीडियोस आर डिजाइंड सो दैट आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए नेविगेशन मिलता रहे। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं इंक्लाइन प्लेन का। ये 1 kg है, ये 2 kg है। नहीं, ये 1 kg है। आपको ये बताना है, ये इंक्लाइन प्लेन फिक्स्ड है। आपको ये बताना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। ये है 37 डिग्री। गुणवंत सर की क्लास है, ग्रेविटी हमेशा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करो सॉल्व। जी साइन थीटा, याद है ना, मैंने बोला था इंक्लाइन प्लेन में आप चाहे तो आप फुर्सत से पिछले लेक्चर को देखो जब हमने जी साइन थीटा डिराइव किया था। 10 sin 37, answer is 6 meter per second square. Perfect. So students, the illustration was helpful, right? Press the subscribe button and the bell icon so that हम जब जब वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले and you keep testing your concepts so that you are on the right track. Thank you so much. हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरी लाइव क्लासरूम में से सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन है। ये सेट ऑफ वीडियोस आर डिजाइंड सो दैट आपको जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए नेविगेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन 37 डिग्री पे इस बार दो ब्लॉक रखूंगा, 1 kg 2 kg। ठीक है। फाइंड acceleration of 1 kg, acceleration of 2 kg and normal reaction between them, यानी ये वाला नॉर्मल रिएक्शन। दो फटाफट सॉल्व करके आंसर दो। चलो आपकी खुशी के लिए दोनों का एफबीडी बनाया जाएगा। 1 kg mg sin थीटा है ना, तो 10 sin थीटा 6 न्यूटन, और अगर वो धक्का देगा तो इधर आएगा नॉर्मल। ठीक है। 2 kg लेते हैं। 2 kg नीचे कितना है, नीचे है 12 न्यूटन और ऊपर है नॉर्मल। ठीक है। जब भी ऐसे केस आते हैं आप फर्स्ट एजम्पशन है लेट नॉर्मल इज 0 एंड फाइंड एक्सेलरेशन। तो अगर मैं नॉर्मल की 0 मानता हूं तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ 2 भी कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इससे मुझे क्या समझ आता है, देखो दिस सरफेस इज स्मूथ। ठीक है, यानी दोनों को कोई फ्रिक्शन रोक नहीं रहा है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है धक्का लगाना। नॉर्मल हो सकता है 2 kg 1 kg पे धक्का लगाएगा। 2 kg 1 kg पे धक्का तभी लगाएगा ना if acceleration of 2 is greater than acceleration of 1, then only normal is not equal to 0। नॉर्मल तो तभी आएगा ना जब सेकंड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक को धक्का देगा। ध्यान से देखो, अब अगर मैं दोनों को इंडिविजुअल, दोनों को एकदम फ्री मान लूं, दोनों का नॉर्मल 0 मान लो, इफ बोथ आर फ्री,
तो उनका एक्सेलरेशन कितना आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को कंबाइन रखने पर भी एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब सेकंड ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक को पुश कर ही नहीं रहा है। ये पता है सिचुएशन कैसी है? ये सिचुएशन है इट्स लाइक अ परेड में एक लड़का दूसरे लड़के के जस्ट पीछे होता है, बट दोनों की वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम है। तो क्या पीछे वाला आगे को धक्का देगा? नहीं देगा। हाँ, तुम मस्ती करोगे तो बात अलग है, बट इफ एज फार एज टू पीपल आर गोइंग एट द सेम वेलोसिटी और सेम एक्सेलरेशन, देयर इज नो पुशिंग इन्वॉल्व्ड। एंड सो हियर ऑल्सो, अगर मैं 1 kg को फ्री मानूं तो नॉर्मल 0 होगा, तो एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं 2 kg को फ्री मानूं तो भी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों को फ्री मानूं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो पुशिंग तो होगा ही नहीं, एंड देयरफॉर नॉर्मल इज 0। अगर आपको लगेगा पुशिंग होगा, वो तभी होगा जब यहाँ पे फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस है। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता जो हम करेंगे तो यहाँ पे पुशिंग होता। यहाँ पे पुशिंग नहीं है बिकॉज यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से दोनों ब्लॉक फ्रीली मूव कर रहे हैं, और फ्रीली मूव करने की वजह से दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। एक्सेलरेशन सेम होने की वजह से कोई धक्का मुक्की नहीं है। आया समझ में? So students, the illustration was helpful, right? Press the subscribe button and the bell icon so that हम जब वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, and you keep testing your concepts so that you are on the right track. Thank you so much.